अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं उरूज आज़म और मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आम खबर है, कलअदम टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। नूर वली महसूद की पाकिस्तान में दहशतगर्द की खुफिया ऑडियो का फोरेंसिक कराने का फैसला। 19 जुलाई को नूर वली महसूद की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई थी। नूर वली महसूद को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। नूर वली महसूद ने हॉस्पिटल, स्कूल तबाह करने की हिदायत दी। पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार करने की भी वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। शदीद अवामी रद्द अमल आने पर खुफिया कॉल को AI जनरेटर करार देकर राह फरार की कोशिश इख्तियार करार दे दी गई है। डेरा इस्माइल खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने पर अफगान उबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज किया जाएगा। दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का फौरी मुतालबा भी किया जाएगा। अफगान उबूरी हुकूमत ख्वारजी टोले की दहशतगर्द सरगर्मियां रोकने में नाकाम हो चुकी है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन हद तक जाएगा। खबर की डिटेल्स हम लेंगे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, शेयर कीजिएगा डिटेल्स। देखें, इस खारजी जो दहशतगर्द कमांडर है उसकी पहले तो ऑडियो लीक जो है वो हुई थी, जिसमें वो DI खान के गंडापुर दहशतगर्द को जो है वो हिदायत दे रहा था कि हमने कैसे ऑपरेट करना है, हमने कैसे जो है स्कूलों को निशाना बनाना है और हमने कैसे पाक फौज के अफसरान और पुलिस के जो घरों को मसमार करना है। इसके बाद जो है वो जब ये ऑडियो लीक मंजर आम पर आई तो इस खारजी ग्रुप ने कोशिश की कि इसको जो है वो AI जनरेटेड जो है वो ऑडियो लीक करार दिया जाए, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम हुई। इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने उस ऑडियो लीक का जो है वो फॉरेंसिक कराने का फैसला किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जो है वो इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई में लाई जाएगी और अफगानिस्तान से भी इस खारजी दहशतगर्द कमांडर की हवालगी का जो है वो मुतालबा किया जा सकता है। चूँकि ये दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस है, तो इसलिए हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। नूर वली महसूद की जो हालिया खुफिया कॉल लीक हुई थी, इसके बाद हुकूमत ये प्लान कर रही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को मज़ीद जो है वो तेज किया जाए और जहाँ जहाँ से ये ऑपरेट हो रहे हैं उन जगहों को भी निशाना बनाया जाए। चूँकि ये नूर वली महसूद जो दहशतगर्द कमांडर है ये मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद है और अफगानिस्तान में बैठ के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए जो है वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और अपने जो लोकल कमांडर्स हैं उन्हें हिदायत दे रहा है। तो इसलिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि जहाँ जहाँ इनके कारिंदे हैं और वहाँ पे कार्रवाई होगी और इस नूर वली महसूद इस खारजी कमांडर को जो है वो पाकिस्तान लाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत से भी बातचीत की जाएगी। जी ठीक है। और जावेद, इस मामले पर पाकिस्तान का स्टांस बड़ा हमेशा से क्लियर रहा है और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो पाकिस्तान ये मामला बड़े अहसन तरीके से सबूतों के साथ हाईलाइट भी करता आ रहा है। देखें, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान से ये डिमांड की है और सबूत फराहम किए हैं अफगान तालिबान हुकूमत को कि जैसे योब कैंट का हमला आप ले लें, बलूचिस्तान में इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ आप देख लें, KP के अंदर जो है वो आप कार्रवाइयाँ देख लें, तो इससे कई दफ़ा ये साबित हो चुका है। और जो दहशतगर्द मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में उनकी जो शनाख्त है वो भी वहाँ पे हुई थी अफगानिस्तान से, तो इसलिए पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा करता रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच। अपडेट करें आपको। लाखों डॉलर गैर मुल्की इमदाद का अफगानिस्तान में गलत इस्तेमाल जारी है। तालिबान इक़्तिदार के बाद से अफगानिस्तान का हर इदारा मसाइल का शिकार है। आलमी इमदाद का सबसे बड़ा हिस्सेदार अफगानिस्तान दहशतगर्दी की दौड़ में सरे फहरिस्त है। तालिबान गैर मुल्की इमदाद को दहशतगर्दी रोकने की बजाय मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
امریکی میگزین فارن پالیسی کے مطابق طالبان فارن فنڈنگ کا زیادہ حصہ اعلیٰ حکام کے ذاتی ایجنڈوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ امداد ضرورت مندوں تک پہنچنے سے پہلے غائب ہو جاتی ہے۔ طالبان کسی کو جواب دے نہیں کہ امداد آخر جاتی کہاں ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغانستان کو دی گئی غیر ملکی امداد کی مینجمنٹ پر مانیٹرنگ قائم کرے جو امداد کو منظم طریقے سے تقسیم کر سکے۔ آگے بڑھے، مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پنجاب حکومت میں توسیع سمیت اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ اس اجلاس کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں شیئر کریں گے وقاص غوری۔ جی وقاص۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف جو ہیں وہ 8 کلب اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ دیر میں یہ اہم اجلاس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، جس میں پنجاب کابینہ میں توسیع سے متعلق اہم فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جن افراد کو پنجاب کابینہ میں نئی وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے ان کو بھی 8 کلب بلایا گیا ہے۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس پر اور پنجاب حکومت کے جاری منصوبوں کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو اہم بریفنگ دیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ وقاص غوری بتا رہے تھے کہ اس اجلاس میں پنجاب حکومت میں توسیع سمیت کئی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گے اور پنجاب حکومت کے منصوبوں، سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانی چاہیے یا پھر نہیں، پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو مشاورت کے بعد فیصلہ کرنے کا انتظار۔ ایوان صدر میں 2 بڑی سیاسی پارٹیز کی بڑی بیٹھک ہوئی۔ تحریک انصاف پر پابندی، بانی پی ٹی آئی، سابق صدر عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے قانونی نکات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے مستقبل میں ان فیصلوں کے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان پی ٹی آئی سے متعلق تمام فیصلے اتفاق کی رائے سے کرنے پر اتفاق طے پایا ہے۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان۔ لیگل ٹیم کو مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے استعفے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے انٹرا پارٹی الیکشنز پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کی۔ اور بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ سماعت کے دوران 3 گواہان کے بیانات پر جرا مکمل کر لی گئی۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات پر جرا اب تک مکمل کی جا چکی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 33 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس سماعت سے متعلق، ہم جانیں گے خالد چوہدری سے۔ خالد کہیے گا۔ جی بالکل، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل میں سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج اس وقت کمرہ عدالت میں سماعت کر رہے ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت پیش کیا گیا ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ گزشتہ سماعت پر جو ہے سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم اعظم خان جبکہ وزیر مملکت زبیدہ جلال کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے، اور آج کی سماعت میں جو ہے پرویز خٹک اور گزشتہ سماعت پر 2 بیان ریکارڈ کرانے والوں کا بیانات پر آج جرا کا عمل مکمل کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 33 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے تھے، اور اب آج جو ہے 3 مزید گواہان کے بیانات پر جرا مکمل ہونے پر مجموعی طور پر 33 کے 33 گواہوں کے بیانات پر جرا کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد کے اسکولز میں شمسی توانائی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد کے 100 پرائمری اسکول شمسی توانائی سے چلائے جائیں گے۔ 100 اسکولز میں شمسی توانائی کا منصوبہ سال کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ وزارت وفاقی تعلیم نے اگلے 2 ماہ میں 100 پرائمری اسکولز کو شمسی توانائی پر تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ مزید ہم ڈیٹیلز لیں گے توصیف عباسی سے۔ توصیف، کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟
से बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर 100 के करीब जो प्राइमरी स्कूल हैं इनको शमशी तवानाई पे शिफ्ट किया जा रहा है, और ये जो 100 स्कूल है इनमें शमशी तवानाई का मंसूबा जो है वो साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे ये भी बताया गया है कि जो मंसूबे से हासिल होने वाली जो बचत होगी वो तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और इस इक़दाम की वज़ारत को सालाना करोड़ों रुपए की बिजली के अखराजात की जो है वो बचत होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका तौसीफ। कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग की, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी बढ़ गई है। घंटों घंटों बिजली गायब होने से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हो गए हैं। क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान अजीज से। जी अदनान। जी बिल्कुल, सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में इजाफा हुआ है। लेस्को की सब डिवीजन में रोजाना 2 से 3 ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने के बायस शहरी घंटों बिजली से महरूम रहने लगे हैं। इस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने है कि शहरी गर्मी, अशरीर गर्मी और जानलेवा हब्स में गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को भी परेशान कर दिया है। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को की जो बिजली की तलब है वो 4000 मेगावाट, जबकि जो कोटा है वो 4150 मेगावाट है। लेस्को के पास बिजली जरूरत से ज्यादा मगर सिस्टम की खामियों के बायस गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की जानिब से कैटेगरी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अदनान अजीज। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 देहात में 16 घंटे बिजली गायब रही। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तवील बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू और कारोबारी उमूर भी मुतासिर हो रहे हैं। हालात क्या है, हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हम तक पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी और हब्स में इजाफे के साथ साथ बिजली लोड शेडिंग जो है वो भी अपनी उरूज पे है। और इस वक्त देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर के जो नवाही इलाके हैं तो यहाँ पे बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो अपनी उरूज को पहुँच चुकी है। ऐसे भी इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पर 18 घंटे तक मुसलसल बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से जो मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर के शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो पेशावर के जो शहरी इलाके हैं, अंदरून शहर, पेशावर सदर के एरिया, गुलबर्ग या इसके मुल्हिका जो इलाके हैं, तो यहाँ पे सबसे कम लोड शेडिंग होती है और वो भी जो है 5 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग इन इलाकों में भी की जा रही है। जब बिजली नहीं होती तो उनकी जो ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल भी बिजली से ही चलते हैं। सोलर ट्यूबवेल बहुत कम है, तो इस वजह से जो बिजली पानी की हुसूल का दारोमदार जो है वो बिजली पर है, तो पानी की हुसूल में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो पंजाब के बेशतर अजला में आज मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PTMA का कहना है कि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें होंगी। KP, वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चंद मुकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। जुड़वा शहरों मौसम में गर्मा और हब्स का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त अबर आलूद रहने का इम्कान भी है। मौसम के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना उस्मान मुजफ्फर से। जी बिल्कुल, अगर जुड़वा शहरों में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मौसम इस वक्त काफ़ी गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 35 रिकॉर्ड किया गया है और फील लाइक जो है वो 41 सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है। जबकि हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 51% बताया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मौसम जो है वो जुड़वा शहरों का आबार आलूद रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश जो है का भी इम्कान बताया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि ये आने वाले दिनों में जो है वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी, मरी, गिलियात में जो है शदीद बारिशों का भी इम्कान है। इस वक्त हब्स है शहर में और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होते नज़र आ रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात ने यह नवीज़ सुनाई है कि जल्द जो है बारिशों का इम्कान होगा और बारिशें बरसेंगी और जिससे दर्जा हरारत काफ़ी कम हो जाएगा। जी उधर FIA पेशावर की गुज़श्ता 6 माह में कार्रवाइयों में 28 करोड़ पाकिस्तानी समेत गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई।
अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड्स, दिनार, रियाल, दिरहम और दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान से मजमूई तौर पर 21,10,000 रुपए जुर्माने भी वसूल किए गए हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें तो अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शैला जैक्सन ने 74 बरस में इंतकाल कर गई हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस शैला जैक्सन तवील अरसे से लबलबे के कैंसर में मुब्तला थी। शैला जैक्सन सैलाब, जलजले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। 2022 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें उनकी खिदमात की इवज़ हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया है। अमरीकी रियासत टेक्सास में रुकन कांग्रेस शैला जैक्सन तवील अरसे से बीमारी में मुब्तला थी और शैला जैक्सन सैलाब, जलजले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। 2022 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें उनकी खिदमात की इवज़ हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अमरीका के सदर बने तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करवा देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता किया गया। ट्रंप ने सदर को यकीन दहानी करवाई कि अगर वो अमरीका के सदर मुंतखब हुए तो रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई जंग को ख़त्म कर देंगे, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने भी डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक सोशल मीडिया पर कर दी है। उन्होंने अपनी कौम की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी हिमायत को खूब सराहा है। बरतानिया के शहर लीड्स में सोशल सर्विसेज के जरिए 4 बच्चों को तहवील में लेने के मामले पर हंगामे फूट पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीड्स में हंगामा आराई में मुलव्वस कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 रोज पहले लीड्स में एक मकामी इदारे और बच्चों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर पुलिस और सोशल केयर हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों समेत दीगर अफराद को हिरासत में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। और जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू हो गई है। बाइडन को दोबारा से इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम भी तेज हो गई। ऐवान नुमाइंदगान के मजीद 5 अरकान सेनेटर्स का बाइडन से दस्तबरदारी का मुतालबा। बाइडन की मुखालफत करने वाले डेमोक्रेट पर्सन्स की तादाद 28 हो गई है। डेमोक्रेट्स अरकान का कहना है कि कैमला हैरिस ही बाइडन की मुतबादिल होंगी। अपडेट कर रहे हैं कि जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी फिर से शुरू। बाइडन को दोबारा इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम भी तेज हो गई है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। 100 से ज़ायद हलाकतों के बाद बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज करके फौज तलब कर ली गई है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। ढाका की सड़कों पर फौज का गश्त भी जारी है। ताहम गुज़श्ता शाम 6 बजे से नाफिज होने वाले कर्फ्यू में आज दोपहर के वक्त 2 घंटे बिजली की नरमी की जाएगी। और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के मुजाहिरों में हलाकतों की कुल तादाद 100 से ज़ायद हो गई है। 5 रोज से जारी एहतजाज के दौरान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कुछ बात करें मौसम की तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश इस वक्त जारी है। मलीर, कायदाबाद और अतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद शदीद हब्स और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव का सिस्टम फाल है। शहर कायद का मौसम कुछ इस तरह से है कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, कायदाबाद और अतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि बारिश के बावजूद शदीद हब्स है और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। और महकमा मौसमियात ये कह रहे हैं कि हवा के कम दबाव का सिस्टम भी फाल है। सुमैया खुर्शीद से हम बात कर लेते हैं। सुमैया, क्या कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जैसे कि बताया था कि मानसून का दूसरा स्पेल आएगा। तो कल शाम से आपने देखा कि कराची में दूसरा स्पेल ने एंट्री थी और कराची में मुख्तलिफ इलाकों में कल भी बारिश हुई और आज भी यही सिलसिला जारी है। लेकिन महकमा मौसमियात ने ये भी बताया कि ये बारिश जो है वो लाइट टू मॉडरेट होगी। तो जैसे कि पहला स्पेल गया है कराची में, ऐसे ही दूसरा स्पेल होगा। कराची में खुल के बारिश नहीं होगी, लेकिन कराची वाले खुल के बारिश में मुंतज़िर है। कराची में जो हिद्दत है वो बढ़ती जा रही है जब तक कराची में। सुमैया, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए।